खाटू श्याम की कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे खाटू श्याम बाबा की वो पावन कथा जो न केवल अद्भुत है बल्कि आस्था, भक्ति और समर्पण की मिसाल भी है। कहते हैं जिसके रग रग में श्याम समा जाए उसका जीवन स्वयं भगवान संवार देते हैं। खाटू श्याम जी, जिन्हें कलयुग के भगवान कहा जाता है, वे हारे का सहारा, लखदातार, शीश के दानी और श्याम नाम से पूजे जाते हैं। आइए आपको सबसे पहले बताते हैं खाटू श्याम जी का परिचय क्या है। खाटू श्याम जी का मूल नाम बर्बरीक था। वे महाभारत के महायोद्धा भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बाल्यकाल से ही वे असाधारण वीरता, धर्मनिष्ठा और शक्ति के प्रतीक थे। बचपन से ही वे युद्ध कला में निपुण हो गए थे और भगवान शिव, माँ दुर्गा व विष्णु जी से उन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त थीं। उन्होंने 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे जिनसे वे एक ही समय में युद्ध का परिणाम तय कर सकते थे। बर्बरीक ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वे युद्ध में हमेशा उस पक्ष की ओर से लड़ेंगे जो कमजोर होगा। यही प्रतिज्ञा आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तब वे युद्ध में भाग लेने कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हुए। उन्हें अपनी वीरता दिखाने का अवसर चाहिए था, परंतु नियति ने उनके लिए एक अलग ही मार्ग चुना था। जब श्रीकृष्ण को ज्ञात हुआ कि बर्बरीक युद्ध में भाग लेने आ रहे हैं और वे कमजोर पक्ष की ओर से लड़ेंगे, तब उन्होंने भेष बदलकर बर्बरीक से मार्ग में भेंट की। श्रीकृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा ली और पूछा कि अगर तीनों बाणों से युद्ध होगा तो परिणाम क्या होगा। बर्बरीक ने कहा, पहले बाण से शत्रुओं को चिन्हित करूंगा, दूसरे बाण से उन्हें समाप्त कर दूंगा और तीसरा बाण वापस लौट आएगा। श्रीकृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो कोई पक्ष टिक नहीं पाएगा, क्योंकि कमजोर पक्ष की सहायता करते करते वे अंततः पांडवों को भी समाप्त कर देंगे और युद्ध का कोई सार नहीं रह जाएगा। महाभारत की धर्म स्थापना को ध्यान में रखते हुए श्रीकृष्ण ने बर्बरीक से दान में उनका शीश मांगा। बिना किसी झिझक के बर्बरीक ने श्रीकृष्ण को अपना शीश समर्पित कर दिया। ये त्याग इतना महान था कि स्वयं श्रीकृष्ण भी भाव विभोर हो उठे। श्रीकृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारी भक्ति से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो सच्चे दिल से तुम्हारा नाम लेगा उसका कल्याण होगा। खाटूधाम में कैसे प्रकट हुए श्याम बाबा, आइए आपको बताते हैं। महाभारत के युद्ध के वर्षों बाद राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू नगर में एक चमत्कारी घटना घटी। एक ब्राह्मण को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और बताया कि एक दिव्य शीश जमीन के नीचे दबा हुआ है। जब उस स्थान की खुदाई की गई तो वहां से एक तेजस्वी शीश प्राप्त हुआ। उसी स्थान पर खाटू श्याम जी का मंदिर बनवाया गया। आज यह मंदिर खाटूधाम के नाम से विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहां हर साल करोड़ों श्रद्धालु बाबा के दर्शन को आते हैं। श्याम बाबा को कई नामों से जाना जाता है। शीश के दानी, लखदातार, हारे का सहारा, मोरछड़ी वाला श्याम सरकार, खाटू के राजा। हर नाम के साथ एक भाव जुड़ा है, सच्चे प्रेम, समर्पण और कृपा का, जिससे भक्तों का कल्याण होता है। बाबा अपने भक्तों की सच्चे मन से की गई पुकार तुरंत सुनते हैं। जो जीवन में थक हार जाता है उसे श्याम बाबा नई राह दिखाते हैं। वे कलियुग के साक्षात देवता माने जाते हैं। बाबा के मंदिर में जो व्यक्ति एक बार शीश नवाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। उनकी कथा प्रेरणास्पद है और आत्मा को शुद्ध करती है। खाटू श्याम जी की कथा केवल एक पौराणिक गाथा नहीं बल्कि कलियुग में भक्ति और चमत्कार का जीवंत उदाहरण है। आज भी लाखों लोग श्याम बाबा की कृपा से अपने जीवन की समस्याओं से मुक्त होते हैं। जो सच्चे मन से जय श्री श्याम कहता है उसका जीवन बाबा स्वयं संवारते हैं। सदैव स्मरण रखें, जिसका कोई नहीं उसका श्याम है। कैसी लगी आपको खाटू श्याम की कथा, कमेंट में जरूर बताएं और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री श्याम।